हो गई स्टार्ट, कर दो कर दो। यूनिट हमारा जो टॉपिक था सिंगुलरिटीज, और सिंगुलरिटीज में हम पढ़ रहे थे टाइप ऑफ सिंगुलरिटीज। टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज तो दो प्रकार से पढ़ा था आपने, एक तो आइसोलेटेड, एक नॉन आइसोलेटेड। ठीक है भाई। फिर इसके बाद आपने इसको आइडेंटिफाई करना सीखा था, एक तो आइसोलेटेड, एक नॉन आइसोलेटेड। एक आपने सीखा था कि आइडेंटिफाई करना है इनको, किस टाइप की सिंगुलरिटीज है। एक तो रिमूवल सिंगुलरिटीज, एक आपने पढ़ा था पोल, सिंपल पोल, सेकंड ऑर्डर पोल, थ्री ऑर्डर पोल, और एक आपने पढ़ा था एसेंशियल, एसेंशियल सिंगुलरिटी। देखिए, आफ्टर दिस you will be discuss about identify the singularities। आपको याद हो तो आपने आइडेंटिफाई किया था भाई सिंगुलरिटीज को। तो हम लास्ट क्लास में आपको कहां तक लिखा चुके थे भाई, उससे आगे चलते हैं। फिर कहां तक? पोल एसेंशियल नहीं हुआ था, देखा ना बुक को, बुक। अच्छा अच्छा, मेथड ऑफ डिटेक्टिंग, मेथड ऑफ डिटेक्टिंग चल रहा था भाई आपका। मेथड ऑफ डिटेक्टिंग सिंगुलरिटी, जिसमें हमने आपको एक टॉपिक करा दिया था पोल्स तक। ठीक है भाई। अब इसके बाद थर्ड डालोगे एसेंशियल सिंगुलरिटी, एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब आपका जो टॉपिक होगा वो होगा एसेंशियल सिंगुलरिटी। इफ, इसमें भी दो टाइप से आइडेंटिफाई कर सकते हो। इफ लिमिट z tends to a, fz does not exist, does not define या does not exist, exit, then at z equals to a, fz has essential singularities, essential singularity। अगर लिमिट एग्जिट नहीं कर रही है तो डेफिनेटली ऐसी सिंगुलरिटी होगी भाई आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। ठीक है। अगर लिमिट एग्जिट कर रही है और फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कैसी होगी? रिमूवल। कैसी होगी? रिमूवल। अगर लिमिट इंफिनिटी निकल के आती है तो डेफिनेटली पोल होगा। ठीक है। एक टाइप तो ये होता है आइडेंटिफाई करने का, और एक टाइप और जानते हो आप आइडेंटिफाई करने का, if negative power of z minus a are infinity या infinite in the Lorentz series expansion, Lorentz series expansion, then fz has at z equals to a,
fz has essential singularity at z equals to a, singularity at z equals to a. Any problem? या तो लॉरा सीरीज एक्सपेंशन में जेड माइनस ए की नेगेटिव पावर क्यों इनफाइनाइट करो, उस केस में आपकी जो सिंगुलरिटी होगी वो एसेंशियल होगी, या फिर लिमिट जेड टेंड्स टू ए एफ जेड जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो उस केस में आपकी जो सिंगुलरिटी होगी वो कैसी होगी भाई, एसेंशियल होगी। ठीक है भाई, यहाँ अनडिटरमाइंड फॉर नहीं अनडिटरमाइंड वो फॉर लिमिट ही एग्जिट ना करती हो, अनडिटरमाइंड फॉर्म में तो लिमिट एग्जिट भी कर सकती है ना, आफ्टर डीएल हॉस्पिटल रूल वगैरह वगैरह। रिमूवल में कहा था हमने फंक्शन डिफाइन नहीं हो, और फंक्शन डिफाइन नहीं हो बट लिमिट एग्जिट करता है। जैसे कि आपने देखा होगा साइन एक्स की लिमिट लगाते हैं हम एक्स टेंड्स टू 0 पे या एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, तो कितनी आती है भाई, लाइज बिटवीन -1 to 1। अब देखो फाइनाइट वैल्यू तो आ रही है लेकिन -1 to 1, तो एग्जिट नहीं कर रही, एग्जिट नहीं कर रही ना इस केस में। अब एग्जिट नहीं कर रही तो इस केस में ये वाली सिंगुलरिटी एसेंशियल में आ जाएगी। ठीक है भाई, ये वाली जो सिंगुलरिटी होगी वो किस में आ जाएगी, आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटीज में आ जाएगी। फॉर एग्जांपल लिख लिया होगा भाई आपने, इसके बाद एक एग्जांपल लिखोगे, फॉर एग्जांपल दो थ्योरम स्टडी करनी है इसमें से भाई आपको, एक तो कैसोराती और एक रीमा, एक रीमा थ्योरम एक आपको कैसोराती थ्योरम, दो ही थ्योरम स्टडी करनी है इसमें से, उन्हीं से आपका क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम पेपर में भाई। तो देखिए भाई एग्जाम्पल लिखेंगे इसके बाद आप, एग्जाम्पल check the singularities of fz at z equals to -3, check the singularity at z equals to -3, check the singularities at z equals to -3, चेक कीजिए भाई सिंगुलरिटीज को। तो ये क्वेश्चन शायद हम पहले भी करा चुके थे भैया, लेकिन वहां z+1 में नहीं था, sin 1/z+3 या z-3 का क्वेश्चन होगा। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन में z की नेगेटिव पावर कितनी होनी चाहिए, इन्फिनिटी होनी चाहिए। अगर नेगेटिव पावर इन्फिनिटी है तो उस केस में आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी। सेकंड टाइप हमने बताया था आपको क्या, कि लिमिट अगर आपकी एग्जिट नहीं करती है तो उस केस में भी आपकी सिंगुलरिटी कैसी होगी, एसेंशियल होगी। ठीक है, तो क्या लिमिट z टेंड्स टू -3 एग्जिट करती है या नहीं करती, बताइए भाई। तो हेयर लिमिट z टेंड्स टू -3 अप्लाई कीजिए भाई, एफ जेड लिमिट z टेंड्स टू -3 एफ जेड z+1 sin z+3, ये कितना हो जाएगा भाई, -3 +1, और ये लिमिट z टेंड्स टू -3 sin 1/z+3, तो कितना होगा sin इन्फिनिटी, कितना होगा sin इन्फिनिटी, और sin इन्फिनिटी की जो लिमिट होगी कितनी होगी भाई, कोई ना कोई वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी भाई, बिटवीन -1 to 1, बिटवीन -1 to 1, बिटवीन
-1 to 1। अब ये कितना आएगा भाई, माइनस का 2, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका तो ये प्लस का 2 और ये हो जाएगा माइनस का 2। तो यानी कि अब ये जो लिमिट आएगी बिटवीन -2 to ये रियल नंबर between -2 to 2, therefore limit z tends to -3 f z does not exist, this implies f z has essential singularity at z equals to -3, therefore fz has essential singularity at z equals to -3। any problem? at z equals to -3 आपका fz अब वो कैसे सिंगुलरिटी रखेगा भाई, सिंगुलरिटी रखेगा क्योंकि z equals to -3 पर आपकी जो लिमिट है रिमूवल में आपकी लिमिट एग्जिट कर जाती है। रिमूवल में आपका फंक्शन तो डिफाइन नहीं होता, फंक्शन तो यहाँ भी डिफाइन नहीं है, लेकिन वहां पे लिमिट एग्जिट कर जाती है, यहाँ पे लिमिट ही एग्जिट नहीं कर रही भाई। लिमिट तो हमेशा कैसी आती है, यूनिक आती है, और यहाँ तो इनफाइनाइट लिमिट आ गई एक ही पॉइंट की। ठीक है भाई, अभी आपने 3 टाइप की सिंगुलरिटी पढ़ी है भाई, और उसमें भी आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, एक्सपेंशन से भाई, एक्सपेंशन इनफाइनाइट टर्म तक जाएंगे। जैसे जैसे खोलेंगे sin x का एक्सपेंशन कितना, x माइनस एक्स क्यू अपॉन फैक्टोरियल 3, तो नीचे जो z+3 की पावर है वो इन्फिनिटी की ओर चली जाएगी। तो z इक्वल्स टू -3 लिख लिया भाई। 3 पॉइंट हो गए। अब नेक्स्ट पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। अब सुनिए, देखिए भाई, एसेंशियली 2 प्रकार से हो सकती है, ना तो रिमूवल होगी और ना ही आपका पोल होगा। पोल हमेशा आइसोलेटेड में होगा, पोल हमेशा किस में होगा, आइसोलेटेड में, और रिमूवल भी हमेशा किस में होगा, आइसोलेटेड में। लेकिन एसेंशियल जो होती है आपकी, एसेंशियल 2 टाइप से हो सकती है, आइसोलेटेड में भी हो सकती है और नॉन आइसोलेटेड में भी हो सकती है। अब नॉन आइसोलेटेड से मतलब क्या होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा जिसका अगर हम नेबरहुड बना दें उसके अंतर्गत भी कई पॉइंट ऐसे होंगे जिस पे हमारा फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा, तो इस केस में ये वाला केस हो जाएगा नॉन आइसोलेटेड। अगर इसके अंदर जितने भी पॉइंट हो उन पे हमारा फंक्शन कैसा हो, डिफरेंशिएबल यानी एनालिटिक हो, अदर देन दिस पॉइंट, इन दिस केस इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड। ठीक है, अब हमारे पास एसेंशियल के ही 2 टाइप्स हो जाएंगे, एक आइसोलेटेड होगा, एक नॉन आइसोलेटेड होगा। तो हम आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे कि आइसोलेटेड है कि नॉन आइसोलेटेड है? इसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप लिख दीजिए भाई, आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटीज। if z equals to a is a limit point of zeros of fz, fz की क्या फाइंड किया आपने, जीरोज, और जीरोज का जो लिमिट पॉइंट आ रहा है वो कितना निकल के आ रहा है, a, z equals to a, therefore z equals to a is called
या एफ जेड हैज एट जेड इक्वल्स टू ए आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। कैसी सिंगुलरिटी रखेगा? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। देयरफॉर एफ जेड हैज isolated essential singularities at z equals to a। तो हम क्या फाइंड करेंगे? लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो। अगर लिमिट पॉइंट ऑफ जीरो जो आपने निकाल लिया उस पे अगर आपकी एसेंशियल सिंगुलरिटी आ रही है तो वो डेफिनेटली कैसी होगी? आइसोलेटेड होगी। कैसी होगी? आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी होगी। आप प्रदेश पॉइंट नंबर 5, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लीजिए भाई, एग्जांपल चेक द आइडेंटिफाई द सिंगुलरिटी ऑफ, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सिंगुलरिटी ऑफ साइन z-3। आइडेंटिफाई ऑफ द सिंगुलरिटीज ऑफ साइन 1/z, साइन 1/z-3। आइडेंटिफाई ऑफ द सिंगुलरिटीज ऑफ साइन, राजस्थान यूनिवर्सिटी 2013। आइडेंटिफाई द सिंगुलरिटीज ऑफ या आइडेंटिफाई ऑफ सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, कौन सा पॉइंट हो सकता है जिसपे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा या एनालिटिक नहीं होगा? इसमें से कौन सा फंक्शन हो सकता है भाई आपका? z=3। अब इसके पोल फाइंड कर सकते हो क्या? पोल्स, पोल्स का मतलब इस फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी आ जाए। और इन्फिनिटी कब आ सकती है? जब हमारा फंक्शन दो फॉर्म में हो, pz/qz, डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनिटी हो जाएगा, अगर आपकी अनडिटरमाइंड फॉर्म फाइंड नहीं हो रही हो तो। ठीक है, अब ये तो साइन में ही है, ये तो केवल साइन में ही है, तो केवल इसके क्या फाइंड हो सकते हैं? जीरोज। क्या हो सकते हैं? जीरोज। अगर मैं इसकी वैल्यू 0 के इक्वल रख दूं तो एफ जेड इक्वल टू क्या आ जाएगा? जीरोज। तो ये केवल इसके क्या फाइंड हो सकते हैं? जीरोज। लेकिन जेड इक्वल टू 3 रखने पर इसकी लिमिट एग्जिट नहीं करती। लिमिट एग्जिट करती है क्या? साइन इन्फिनिटी की वैल्यू होगी लिमिट लाइक -1 to 1, -1 to 1 एसेंशियल। अब एसेंशियल के बाद हम कह रहे हैं कि अगर इसके जीरो फाइंड तो वो कैसे होंगे? आइसोलेटेड होंगे। कैसे होंगे? आइसोलेटेड होंगे। तो देखिए सॉल्यूशन में जीरोज ऑफ एफ जेड, तो हम ये फाइंड करेंगे कि जीरोज क्यों निकाले जाएंगे। ठीक है भाई, फॉर जीरोज ऑफ एफ जेड एफ जेड इक्वल टू 0, तो साइन 1/z-3 इक्वल टू 0। क्या हो गया? साइन 1/z-3 इक्वल टू 0। हाँ भाई, साइन किसकी वैल्यू 0 होती है बताइए? साइन n पाई, वेयर n इक्वल टू 0 +-1 +-2 डॉट डॉट डॉट, यही तो होता है। साइन से साइन कैंसिल, 1/z-3 इक्वल टू n पाई, तो z-3 इक्वल टू 1/n पाई, z-3 इक्वल टू 1/n पाई, z-3 इक्वल टू 1/n पाई, तो z इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3 + 1/n पाई। ये क्या फाइंड हो गया आपको? जीरोज। n की वैल्यू रखते हुए चले जाइए और आपको जीरोज मिलती हुई चली जाएगी डॉट डॉट। ठीक है भाई, अब लिमिट पॉइंट बताओ इसका। लिमिट पॉइंट कितना होगा? लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। जब लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे 1/∞ 0 और 3 + 0 0। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज इधर लिख दें। तो देखिए लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज
इज जेड इक्वल्स टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/0, तो जेड इक्वल्स टू 3। देयरफॉर एफ जेड हैज आइसोलेटेड, अगर लिमिट पॉइंट निकलता है तो आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल्स टू 3। अगर लिमिट पॉइंट एग्जिट कर रहा है ना किसी भी जेड के लिए, तो डेफिनेटली उस पे एसेंशियल तो होगी, लेकिन एसेंशियल आइसोलेटेड होगी कि नॉन आइसोलेटेड होगी। आइसोलेटेड के लिए तो क्या निकालोगे आप, इसके जीरोज, और नॉन आइसोलेटेड के लिए क्या निकालते हो आप, पोल्स, पोल। ठीक है, तो नॉन आइसोलेटेड के लिए पोल निकालने होंगे और आइसोलेटेड के लिए आपको जीरोज फाइंड करने होंगे। तो आइसोलेटेड के लिए आप जीरोज फाइंड करोगे और नॉन आइसोलेटेड के लिए आप पोल्स फाइंड करोगे। ठीक है भाई, हाँ जी, समझ आया होगा क्वेश्चन, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है भाई, आगे बढ़े अगर इच्छा हो तो, और नहीं हो तब भी आगे बढ़े, क्योंकि बढ़ना तो है ही है भाई आपको। अब पॉइंट नंबर 5 आइडेंटिफाई करने का, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 क्या होगा आपका, अब आप हेडिंग डालोगे पॉइंट नंबर 5 में, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। पॉइंट नंबर 5, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स। अब इतना कर देंगे केवल, क्या जीरोज के स्थान पे कितना कर देंगे भाई, पोल्स, पोल्स। if z equals to a is a limit point of poles of f z, therefore f z लिख लीजिए भाई, therefore f z has non isolated essential singularity at z, therefore f z has isolated essential singularity z equals to a, z has non-isolated essential singularity at z equals to सिंगुलरिटी होगी वो आपकी कैसी होगी भाई, नॉन आइसोलेटेड होगी। फॉर एग्जांपल चेक द सिंगुलरिटी, check the singularity of the function f(z) equals to sec 1/z minus 2। हाँ भाई, इसके पोल्स मिलेंगे या जीरोज मिलेंगे बताइए, इसके पोल्स मिलेंगे या जीरोज, सेक है, सेक का उल्टा कितना होता है, कॉस। चेक सिंगुलरिटी आपको चेक करनी है भाई, देखिए एफ जेड इक्वल टू, कोई प्रॉब्लम बोलिए, सेक कन्वर्ट टू कॉस। ठीक है, अब एफ जेड जीरोज फाइंड करेंगे, 1 इक्वल टू 0 पॉसिबल है क्या, 1 की वैल्यू 0 के इक्वल पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो यहां से किसकी वैल्यू जीरो हो सकती है, कॉस की, तो केवल कॉस यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू 0, इन दिस केस यू फाइंड ओनली पोल्स। ठीक है भाई, अब पोल्स अब कॉस में और साइन में है तो डेफिनेटली लिमिट पॉइंट एग्जिट करेगा। अब लिमिट पॉइंट एग्जिट करेगा तो जो लिमिट पॉइंट होगा उसी पे हमारा फंक्शन कैसी रखेगा, नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है भाई, तो देखिए फॉर पोल्स, देखिए फॉर पोल्स ऑफ एफ जेड cos 1/z minus 2 equals to 0,
cos 1 upon 2n plus 1 pi by 2, 2n plus 1 pi by 2। हाँ जी, यही तो होता। n की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो पाई बाई 2, n की वैल्यू इस प्रकार, तो पाई बाई 2 की जो भी मल्टीपल होंगे, ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल में तो इवन से इवन कैंसिल और आपका पाई बचेगा और cos पाई की वैल्यू -1 या फिर cos 2 पाई की वैल्यू प्लस का 1। तो ऑड मल्टीपल जो भी होंगे उन सभी की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। तो यहां से आएगा 1 अपॉन z माइनस 2 इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यू फाइंड द वैल्यू ऑफ z, z की वैल्यू फाइंड कीजिए भाई, z की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो z की वैल्यू फाइंड कीजिए भाई यहां से, तो यहां से निकल के आएगा आपका z इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 पाई बाई 2। एनी प्रॉब्लम? लिमिट पॉइंट बताओ कितना होगा, 1 अपॉन इनफिनिटी 0, कितना बचेगा 2। ठीक है, n इक्वल टू 0 1 2। तो ये जितने भी पोल होंगे कैसे पोल हैं, सभी सिंपल पोल हैं, ये तो सभी सिंपल पोल हैं। All poles of fz are simple pole, but limit point of this z equals to 2 at z equals to 2 fz has non-isolated essential singularity। At z equals to 2 fz has non-isolated essential singularity, but जैसे n की वैल्यू 0 पुट कर दो आप, वो पूछता 2 प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2, 2 प्लस 1 अपॉन पाई बाई 2 कैसा पोल है, सिंपल पोल, एक ही बार आया है। n की वैल्यू अगर आप 1 रिप्लेस कर दीजिए तो वो पूछता 2 प्लस 1 अपॉन 3 पाई बाई 2, ये भी कैसा पोल होगा, सिंपल पोल। ऑल पोल्स ऑफ fz आर सिंपल पोल्स, बट एट z इक्वल्स टू 2 विच इज लिमिट पॉइंट ऑफ ऑल पोल्स fz हैज नॉन आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो क्लास रिजॉइन कीजिए भाई, क्लास रिजॉइन करने के बाद हम इसमें लिखा देंगे आपको, तो क्लास रिजॉइन करेंगे आप।